दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपना वेंट ऑफ फैक्टर पे। अब वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले हमने पढ़ ली है कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो थी चार। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? पहले थी अपनी आरएबीपी, जिसको बोलते थे रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका फॉर्मूला क्या होता था? पी नॉट माइनस पी डिवाइड में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला था भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का लिखो सॉल्यूट और उसको डिवाइड कर दो टोटल मोल के साथ, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते थे हम डेल्टा टीबी के थ्रू। उसका फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई में मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब थर्ड कौन है अपना? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई में मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी निकालना है, ये सेम फॉर्मूला वापस यहां पे लिख सकता हूं। अब थर्ड देख लिया हमने। फोर्थ की बात करो तो फोर्थ है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? वो निकालने का फॉर्मूला था, फोर्थ बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू एम आर टी। अच्छा, एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है मोलारिटी, और मोलारिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर तुमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज ऑब्जर्व की होगी, क्या कि भाई यहां पे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रोपोर्शनल में कौन आ रहा है? ऊपर आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कौन आ रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बोलते किसको थे? हम उन्हीं को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते थे जो डायरेक्टली डिपेंड करती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो हमने ये चीजें देखी हुई थी पहले जो वीडियो में हमने बात की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, हमने इतना देखा हुआ था। अच्छा, अगर मैंने वाटर के अंदर, ध्यान से देखना, अगर मैंने वाटर के अंदर 1 मोल ग्लूकोज डाला C6H12O6, तो वो वाटर में जाके ऐसे ब्रेक हो जाएगा, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा ना। ऐसे क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैं वाटर में डालूंगा तो इसी फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? C6H12O6। बट इसी की जगह पे मैंने अगर NaCl का मोल डाला, यानी NaCl के 1 मोल डाले, तो वो सॉल्यूशन में जाके कैसे ब्रेक हो जाएंगे? Na प्लस और Cl माइनस। यानी मैंने तो कितने मोल डाले सॉल्यूशन में? 1 मोल डाले, लेकिन हो कितने गए? 2 मोल हो गए। यानी भाई यहां पे जो मैंने थियोरेटिकल कैलकुलेशन लूंगा उसके हिसाब से कितने मोल्स मेरे पास होने चाहिए? 1 मोल होने चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन में जाते ही क्या हो जाएगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। अच्छा, अगर मोल्स बढ़ जाएंगे यानी मोल्स में चेंज आएगा, तो किसमें चेंज आएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कितना चेंज आएगा? कुछ तो फैक्टर लगना चाहिए ना, तो उसी फैक्टर को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर तुम्हें बताएगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। यानी कई बार हम ऐसा भी देखेंगे कि मैंने यहां पे 2 मोल लूंगा, लेकिन प्रोडक्ट में जाके कितने मोल हो जाएंगे? वो 1 मोल हो जाएंगे। और कई बार हम ऐसा भी देखेंगे भाई सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल डाला, तो देखो क्या कितने मोल हो गए? ये 2 मोल हो गए। तो इसी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक फैक्टर आया जिसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, वो है अपना वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, मैंने स्टार्टिंग में 1 मोल लिया और प्रोडक्ट में भी कितना रहा? 1 मोल। यानी वो क्या होता है? आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता। क्यों आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता? क्योंकि वो होता है तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कैसा है तुम्हारा ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन NaCl जो होता है वो सॉल्यूशन में जाके Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में क्या होगा? ब्रेक होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये सॉल्यूशन होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आज जो वेंट ऑफ फैक्टर हम स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी करने वाले हैं डिसोसिएशन फैक्टर के बारे में, यानी कि जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके आयंस के फॉर्म में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अब वेंट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं? तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू, अच्छा वेंट ऑफ फैक्टर को तुम डिनोट करोगे I के थ्रू। I के थ्रू, अपनी I के थ्रू नहीं, किसके थ्रू? I के थ्रू। अब क्या फॉर्मूला है I निकालने का? नंबर ऑफ
moles of solute after dissociation, या तो फिर एसोसिएशन। और डिवाइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, यानी स्टार्टिंग में तुमने जितना लिया हो, बिफोर डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। तो आज का जो केस हम पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे डिसोसिएशन पे, कि भाई जब आयंस डिसोसिएट होंगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेंटो फैक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा। एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। यहां पे मैं लेता हूं NaCl, यानी NaCl। अच्छा, सॉल्यूशन में जाते हैं NaCl कैसे फॉर्म होगा, Na+ और Cl-। यानी अगर मैं ये फॉर्मूले का यूज करके I की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, I मतलब क्या था मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, कितने हो जा रहे हैं सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन पे, 1 और 2। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा, बिफोर यानी मैंने कितना लिया हुआ, 1, तो यहां पे मेरी I की वैल्यू क्या आएगी, 2। यानी यहां पे वेंटो फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 2। यानी अगर मैं 1 मोल NaCl का ले रहा हूं तो कितने मोल में ब्रेक हो जाएंगे, 2 मोल में। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में अगर ऐसा लिखूं, इसमें I की वैल्यू क्या होगी, MgCl2। कैसे ब्रेक होगा, Mg+2 प्लस Cl- कितने Cl है यहाँ पे, 2 Cl है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 Cl-। अच्छा, इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, देखो तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी सॉल्यूशन में जाके कितने मोल्स बन रहा है सॉल्यूट के, तो कितने, 1 और 2 Cl, यानी कितने आएंगे, 3। डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, यानी इनिशियली मैंने कितना लिया हुआ है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1। इतना क्लियर है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आई, 3। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं वो तुम्हारे एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हर बार यहां से एक एमसीक्यू आया ही है बोर्ड के अंदर। अब थर्ड एग्जांपल वो क्या है मेरा, Al2SO43। अच्छा, अगर इसको सॉल्यूशन में डालूंगा तो कैसे ब्रेक होगा, Al2+3 के फॉर्म में, और यहां पे क्या आएगा, 3SO4 2-। अच्छा, ये जो केसेस लिखे हैं मैंने, ये सारे केसेस कैसे हैं मेरे, 100% डिसोसिएट वाले हैं, यानी पूरी तरह से कैसे हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। कैसे कैसे सारे, 100% डिसोसिएट। तो यहां पे भी मैं लूंगा तो कैसा होगा सॉल्यूशन मेरा, 100% डिसोसिएट होगा। अब इसके लिए मुझे I की वैल्यू निकालनी है, तो देखो तो क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स है सॉल्यूट के, तो देखो तो आफ्टर अपनी प्रोडक्ट साइड देखूंगा कितने, 5, 2 Al और 3 SO4 के कितने आएंगे, 5। डिवाइड में एल्यूमिनियम के कितने हैं, सॉरी, डिवाइड में रिएक्टेंट कितना अपने पास, Al2SO4 कितना मोल है, 1 मोल। यानी यहां पे I की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5। अब जो एग्जांपल लिखने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या है मेरे पास, K4FeCl6। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो तुम चैप्टर 5 में पढ़ते हो। इसके अंदर किसी ने मुझे बोला I की वैल्यू निकालो, ये है मेरा 100% डिसोसिएट। क्या है मेरा, 100% डिसोसिएट। कैसे लिखोगे, तो देखो कितने पोटेशियम है, 4, तो यहां पे क्या लिखोगे, 4K+, और ये जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा आयंस के फॉर्म में, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रहेगा, FeCN6 और यहां पे आएगा 4-। अब अगर तुम्हें यहां पे I की वैल्यू निकालनी है तो देखो तो भाई रिएक्शन में कितना डिसोसिएट हो रहा है, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना डिसोसिएट हो रहा है, 4K+ और एक कौन है मेरा, Fe, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 आयंस बन रहे हैं, और डिवाइड में रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1। यानी इस I की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे इस I की वैल्यू मेरे पास होगी 5। आई होप तुम्हें ये समझ आ रहा होगा। ये हमने जनरल केस देखे, कैसे केस देखे कि यहां पे मेरा सॉल्यूशन कैसा डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन 100% ही डिसोसिएट हो। कई बार ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि सॉल्यूशन मेरा 90% डिसोसिएट हो रहा है या 70% डिसोसिएट हो रहा है। तो उस केस में तुम I की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अब हम वो देखेंगे। हर बार मेरा सॉल्यूट पूरी तरह से डिसोसिएट हो ये जरूरी नहीं होता, कभी कभी वो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, यानी 30% डिसोसिएट हो रहा है, 40% डिसोसिएट हो रहा है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे I की वैल्यू, तो उस केस में हम I की वैल्यू निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू। किसके थ्रू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अपने बोलते हैं अल्फा।
अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होगा कि पर मोल, यानी एक मोल के अंदर मेरे सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी पर मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको डिनोट करेंगे अपने अल्फा के थ्रू। अच्छा, अल्फा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला निकालेंगे ये इक्वेशन के थ्रू। NaCl कैसे ब्रेक होता है? Na+ और Cl माइनस। यानी मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैंने लिया है एक मोल इनिशियल पे, तब यहां पे कुछ प्रोडक्ट नहीं बनी होगी 0 लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ये सॉल्यूशन में गए तो क्या होगा? NaCl कैसे ब्रेक होगा? Na+ और Cl माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, तो इसी डिसोसिएशन को मैं बोलता हूं अल्फा। यहां पे क्या लिखूंगा? Na+ की जगह पे लिखूंगा अल्फा। अच्छा, कितने मोल थे? 1 मोल में से निकले हैं अल्फा, तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस अल्फा। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे अब I निकालना है तो I का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो कैसे निकालोगे? देखो, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। भाई ये कब की बात हो रही है? आफ्टर डिसोसिएशन की बात हो रही है, यानी क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पे क्या बन रहा है? अल्फा प्लस अल्फा। अच्छा, डिवाइड में क्या आएगा मेरे? भाई इनिशियली मैंने कितना मोल लिया था? 1 मोल। अच्छा, अब देखो तो यहां से अल्फा अल्फा कट, क्या बचेगा? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अगर मुझे किसी ने ऐसा बोला कि मेरा सॉल्यूट कैसे डिसोसिएट हो रहा है? 100% डिसोसिएट हो रहा है। क्या डिसोसिएट हो रहा है? 100% डिसोसिएट। तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे? अल्फा इज इक्वल टू 100। अच्छा, परसेंटेज हटाने के लिए यहां पे क्या लिखोगे? 100। क्या होगा? कट होगा, क्या आएगा? अल्फा मेरा 1। तो यहां पे देखो I इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा की जगह पे आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 1। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 2। यानी अगर तुम्हें याद हो तो पहले जो मेथड्स हमने देखा था जहां पे मैंने ऐसा बोला था NaCl पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, तो वहां पे भी Y की वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी। सेम। अच्छा, हमने नेक्स्ट क्या लिया था? उसके अंदर हमने लिया था MgCl2। क्या लिया था? MgCl2। अच्छा, MgCl2 आयंस में कैसे ब्रेक होगा? Mg प्लस 2Cl माइनस। तो देखते हैं इसके अंदर I की वैल्यू क्या 3 आती है या नहीं आती, जैसा हमने पहले निकाला हुआ है। तो अब देखो, तो स्टार्टिंग में कितने मोल्स होंगे? 1। यहां पे क्या होगा? 0 कुछ टाइम बाद क्या होगा? आयंस के फॉर्म में ब्रेक हुए, कितना अल्फा निकला होगा? कितना अल्फा? 2 अल्फा। यहां पे कितना होगा? सिर्फ अल्फा। तो यहां पे 2 अल्फा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अल्फा तो डिसोसिएट हो रहा है, यानी अल्फा बताता है आयंस, तो मैंने लिखा भाई Cl किस फॉर्म में? अल्फा के फॉर्म में। कितने आयंस बन रहे हैं? 2 मोल। कब? जब मैंने यहां पे कितने मोल लिए हुए हैं? 1। अच्छा, अब MgCl2 क्या लिखूंगा? कि भाई MgCl2 में से Mg प्लस और Cl माइनस अलग हो गए हैं, तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं माइनस अल्फा। लिख सकते अपने ऐसा। अब आगे आओ, तो अगर मुझे I का वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला से आफ्टर डिसोसिएशन, यानी भाई सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या कंडीशन होती है? देखो तो यहां पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अच्छा, Mg कितना है मेरे पास? 1। तो यहां पे क्या होगा? सेम अल्फा अल्फा कटेगा, तो यहां पे I की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 1 प्लस 2 अल्फा। अच्छा, अल्फा मेरे पास अगर कैसा है? 100% डिसोसिएशन है। कैसा है अल्फा में? 100% डिसोसिएशन, यानी अल्फा यहां पे भी मैं कैसा लेता हूं? 100% हो चुका है डिसोसिएट, यानी पूरी तरह से क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। तो क्या लिखूंगा? अल्फा की जगह 100। अच्छा, परसेंटेज दिया तो क्या लिखूंगा नीचे? परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो क्या होगा? 100 डिवाइड होकर क्या बनेगा? अल्फा का आएगा 1। तो यहां यानी यहां पे भी अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा, तो क्या होगा? 1 प्लस अल्फा की जगह आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा? I मेरा 3। अगर तुम्हें याद हो तो सेम MgCl2 में हमने जब आयंस के फॉर्म में निकाला था तब आंसर क्या आया था? मेरे पास 3 आया था। यानी यहां पे मैं ऐसा लिखा था मैंने, कितना आया था आंसर? यानी 3 आया था। बट अगर केस मेरे पास ऐसा आया भाई, अब ऐसा बोला कि MgCl2 पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डिसोसिएट हुआ है 50%, यानी इस टाइम पे अल्फा मेरा क्या होगा? 50%। और I निकालने का मैंने यहां पे फॉर्मूला क्या देखा? I क्या है मेरे पास? I आया मेरे पास 1 प्लस 2 अल्फा। अच्छा, अब अल्फा की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 50%। अच्छा, परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तो ऐसा लिखूंगा 50 डिवाइड में 100। तो क्या होगा? ये कट होगा, यहां पे कितना आएगा? 0.5। तो अब देखो तो 1 प्लस 2 अल्फा की जगह क्या पुट करोगे? 0.5। अच्छा, अगर अल्फा की जगह 0.5 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी क्या होगा? 1 प्लस 1 कितना आएगा? आंसर 2। यानी अगर ऐसा केस आया, अल्फा मेरा कितना डिसोसिएट हुआ? 50%, तो I का आंसर क्या आ जाएगा?
2। अच्छा चलो सेम केस देखते हैं अपने, चलो कोई नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने। यहां पे मैं लेता हूं K4 FeCN6, आयंस में जाके कैसे ब्रेक होगा भाई, सॉरी सॉल्यूशन में जाके कैसे ब्रेक होगा, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, इतना क्लियर है। अच्छा पहले केस देखते हैं अपने जिसमें ये हुआ है 100% डिसोसिएट। तब यहां पे आओ, क्या बोलूंगा भाई, स्टार्टिंग में इनिशियल में क्या होगा, ये मैंने अगर 1 मोल लिया है, क्योंकि भाई अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के 1 मोल के अंदर उसका कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिया, 1 मोल लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो 0 0 यानी सॉल्यूशन में डाला नहीं है। अब जैसे ही सॉल्यूशन में डालूंगा तो कैसे ब्रेक होगा, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा। अच्छा कितना अल्फा बनेगा, तो देखो अगर 1 मोल ले रहा हूं तो कितना आयंस बन रहे हैं, 4, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 4 अल्फा, और यहां से तो निकला होगा ये अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा। और आई निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास भाई, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड में बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर क्या है मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, और डिवाइड में बिफोर डिसोसिएशन यानी कितने मोल्स लिए थे मैंने 1, तो यहां से क्या होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, देखो तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। इतना क्लियर है। अच्छा अल्फा मैंने क्या बोला भाई, 100% डिसोसिएट हो रहा है, कितना हो रहा है 100% डिसोसिएट, यानी अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा 100%। अब अगर मुझे परसेंटेज हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा 100, क्या आएगा आंसर मेरा 1। अभी अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा, तो आई का आंसर क्या आएगा 1 प्लस 4 1, और अल्फा की जगह मैंने पुट किया 1, तो आई का आंसर आया मेरा 5। कितना आया 5। सेम हमने देखा था आगे फॉर्मूले के थ्रू। बट अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, सिर्फ डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे 30%। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 30% डिसोसिएट। उस केस में आई की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी या ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो आप देखते हैं। सेम यहां तक तो क्लियर है मेरे पास, क्या है आई 1 प्लस 4 अल्फा। अच्छा अल्फा मतलब क्या होता है डिसोसिएशन, कितना परसेंट लिया मैंने 30% लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, देखो तो अल्फा इज इक्वल टू 30, परसेंटेज हटाना है तो नीचे क्या लिखूंगा 100, कट होगा तो आंसर क्या आएगा 0.3। अब इस 0.3 को कहां पुट करूंगा, यहां पे पुट करूंगा, तो आई का आंसर क्या आएगा 1 प्लस 4। अच्छा अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा आप इस केस में 0.3। अच्छा अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 4 क्या आएगा 12 1 यानी 1.2, यानी 1 प्लस 1.2, आंसर क्या आएगा मेरा 2.2, यानी आई की वैल्यू इस केस में कितनी आई 2.2। यानी तुम्हें सिंपल सा याद रखना है इस केस में। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला भी तुम्हें बताऊंगा आगे, बट मैं नहीं चाहता तुम उसको वैसे याद रखो, तुम अगर इसको ऐसे समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा एक और चीज याद रखो, जैसे कि मेरे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन था, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनकी आई की वैल्यू यानी इनका जो बेंटो फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। तो आई होप तुम्हें ये समझ आया ये मैंने कैसे किया। आगे देखेंगे इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा। अगर तुमने चीज नोटिस की हो तो अभी तक हमारी आई की वैल्यू 1 से लेस नहीं आई है, 1 से क्या आई है ज्यादा आई है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि भाई जो मैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी यानी जो मैं प्रैक्टिकल करके निकालूंगा वो फॉर्मूला के कंपेयर में कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। यानी ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन ऑलवेज थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है और नॉर्मल चीज है यार। अगर तुम लॉजिक सोचोगे तो क्या हो रहा है हर बार डिसोसिएशन में कि सॉल्यूट के मोल्स बढ़ रहे हैं, और जब जब सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा वो कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थे। इतना क्लियर है। अच्छा अब हम जनरल केस की बात करेंगे। अभी तक हमने फॉर्मूले के थ्रू देख लिया कि भाई अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं अल्फा कैसे निकालूंगा। हम जनरल केस की बात करेंगे। जनरल केस क्या होगा मेरा, समझो यहाँ पे मैंने लिया कोई ए मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है, क्या होगा वो एन ए के फॉर्म में डिवाइड होगा यानी कुछ आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। स्टार्टिंग में मैं क्या बोलूंगा इसको 1 और इसको क्या बोलूंगा मैं 0। यहां पे क्या बोलूंगा भाई, यहां पे कुछ n नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं और आयंस को कैसे डिनोट करूंगा अल्फा के थ्रू, यानी कुछ डिसोसिएट हो रहा है तो बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा वो कहां से निकला होगा भाई, यहां से तो अल्फा निकला होगा। इतना क्लियर है। अच्छा और आई का फॉर्मूला क्या है मेरा, आई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
आफ्टर डिसोसिएशन, अच्छा आफ्टर यानी कौन सा केस आएगा मेरा, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन हमेशा कितने मोल ले रहा हूं मैं, 1 मोल। इतना क्लियर है? तो अब देखो अच्छा ये 1 को मैं यहां भेज दूं, I इज माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, देखो अल्फा कॉमन निकाल लूं, एन को पहले मैं फर्स्ट ले लूं और क्या करूं, अल्फा को कॉमन निकाल लूं। अगर अल्फा को मैं कॉमन निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन माइनस 1, एन माइनस 1 को कहां डाल दूं, इसके बेस में, यानी ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूं, आई माइनस 1 डिवाइड में एन माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारा है अल्फा निकालने का जनरल फॉर्मूला। इसमें एन क्या होगा, एन होगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं मेरे सॉल्यूशन के अंदर, अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई तुम्हें पता है क्या है मेरा वेंट-ऑफ फैक्टर। तो ये जो फॉर्मूला था ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, मेरा वेंट-ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। आई होप तुम्हें यहां तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में, कि भाई कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं।